नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम बायो से संबंधित जो है नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और आपको उससे रूबरू करवाते हैं। तो उस टॉपिक में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगिक जो है एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं, जिससे आपको कंपटीशन में जो है सुविधा मिल जाती है, या सुविधा यूँ कहें तो आपकी मार्किंग अच्छी हो जाती है और बायो से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होता है आप गलत करके नहीं आए। तो देखिए, हमारी क्लास आप लोग जो है निरंतर लेते रहा करिए। जब जब क्लास हमारी पड़ेगी आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर लेना पड़ेगा, क्योंकि फ़ायदा आपका है। देखिए, एक हमारी जो है दोहा में भी लिखा है, जो काल करे सो आज करे सो अब, पर में पड़ होएगी बहुर करोगे कब। जो कार्य आपको काल करना है उसको क्यों ना हम अभी से करना शुरू कर दें। भाई, समय का कोई भरोसा नहीं। कल को हो सकता है कि हम कार्य करने जा रहे हो, कल को हो सकता है हमारे साथ कोई दुर्घटनाएं हो जाए, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, तो उस दुर्घटनाओं से आप क्या करेंगे। आप क्लास को छोड़ देंगे, या आप अपने जो है जो आपने लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य को जो है कुछ समय के लिए या तो रोक देंगे, या तो उस लक्ष्य से जो है आप दूर हट जाएंगे। तो आपको लक्ष्य दूर नहीं करना है। आप आज स्वस्थ हैं, आज आपका मूड है, तो आपको कल का कार्य भी आज ही अभी से स्टार्ट कर देना है, ताकि आप जब स्टार्ट करेंगे तो अभी से हमारा जो है जब जो एग्ज़ाम हमारा 2 महीने बाद होना है, अभी से हम स्टार्ट कर देंगे तो वो हमारी तैयारी क्या हो जाएगी, एकदम परफेक्ट वे में चलेगी और आप अपने सपनों को क्या करेंगे, साकार बनाएंगे। इसलिए आइए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक जो लेकर आए हैं वह है हमारा रोग। क्योंकि इस समय रोग से जो है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नहीं है जो रोग से पीड़ित ना हो, यानी निरोग तो है ही नहीं है। अगर जो व्यक्ति निरोग है वो सबसे बड़ा धन उसके पास है। क्योंकि आजकल देखते हैं कि कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारा धन लग जाता है, चाहे वो गरीब घर का व्यक्ति हो या अमीर घर का व्यक्ति हो, दोनों के लिए क्या होती है, सेम कंडीशन, पैसा, मनी। आपकी जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा इलाज नहीं करवा पाता है। तो क्यों ना करें हम इन रोगों से बचें, और रोगों से बचने के बाद जो आप खाना पीना लेते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से लिए। जो संतुलित आहार, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये आदि से संबंधित चीज़ों को एक लिमिट के रूप में लेना चाहिए। लिमिट के रूप में आजकल क्या है, बाज़ारों में जंक फूड और जो है इस तरह का फास्ट फूड वगैरह बहुत चल रहा है, जो कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इनको नहीं लेना है क्योंकि इनसे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, और बीमारियां कौन उत्पन्न करा रहा है उसी से संबंधित आज मैंने एक क्लास ली है। जो हमारी क्लास क्या है, पहले तो हम आपको रोग के बारे में बताएंगे कि रोग होता क्या है, रोग से क्या दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद बताएंगे कि कौन से इसके बैक्टीरिया है या कौन से इसके जो है विषाणु है जो रोगों को फैला रहे हैं। तो आज की मेरी केवल क्लास होगी जीवाणु संबंधित रोग, यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया कैसे हमारे किन किन रोगों को जो है फैलाता है, बैक्टीरिया किन बैक्टीरियों के कारण ये रोग होता है और उसके लक्षण क्या क्या हैं, उसके लिए दवाएं क्या क्या हैं, ये हम जो है आज अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ हम अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं, और आप अपना विशेष जो आपने इस समय का टाइम दे रखा है उस टाइम का उपयोग करिए और क्लास को बहुत अच्छे तरीके से सीरियस में लेना प्रारंभ करिए। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, तब आप कहेंगे नहीं सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो थोड़ा सा आपका टाइम हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो आइए दोस्तों, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज की हमारी क्लास है रोग। रोग यानी इंग्लिश में बोले तो इसको हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डिजीज कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रोग की परिभाषा जान लेते हैं कि रोग आखिरकार होता क्या है। देखिए, रोग एक ऐसा कारक या एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे क्या करती है, कार्य शक्ति को प्रभावित करती है, यानी हमारे शरीर को क्या है, स्वस्थ नहीं रखती, अस्वस्थता की ओर हमें जो है ले जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। जैसे कि अगर आपके बॉडी में अगर कोई भी अगर रोग आ गया है, सपोज दैट आपको जो है शरीर में क्या है, दर्द बना है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो पेन के कारण क्या आप कार्य कर पाएंगे, जो आप कार्य करने के लिए बैठे हैं नहीं कर पाएंगे।
यदि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई भी क्या होगी, प्रभावित होगी। तो जो भी अगर रोग के कारण जो भी हमारे कार्य शक्ति या कार्यशैली अगर प्रभावित हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में क्या है, रोग उत्पन्न हो गया है। तो हमें रोगों से बचना है। तो रोग की परिभाषा जैसे मैंने क्या बताया कि रोग वह जो है क्या है, रोग वह डिजीज या बीमारी है जिसके कारण क्या है, हमारी कार्य शक्ति प्रभावित होती है या हमारा जो है पूरा तंत्र प्रभावित होता है। तंत्र का मतलब हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो प्रभावित होते हैं। कोई अगर एक पार्ट प्रभावित होता है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति क्या है, अस्वस्थ है। ठीक है, तो नॉर्मल परिचय हो गया हमारा रोग। अब देखिए रोग में आपके कई सारे जो है वो होते हैं कि किनके कारण रोग फैलता है। कोई ना कोई वाहक होता है, क्योंकि रोग ऐसे नहीं फैल जाते हैं, या तो रोग किसी के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। तो द्वारा में अगर देखा जाए कि किसके द्वारा फैलाए जाते हैं तो पहला आता है हमारा जीवाणु, यानी जीवाणु द्वारा रोग, यानी जीवाणु जनित रोग। कौन सा है पहला, जीवाणु जनित रोग। नोट करते चलेंगे दोस्तों आप, क्योंकि क्या है कि समय का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। जो भी हमारा आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम है उसी के साथ पढ़ने के साथ साथ अगर हम लिख लेते हैं, जो चीज़ हमने समझ ली है उसी को अपने शब्दों में अगर लिख लेते हैं तो वो हमारी चीज़ें क्या होती हैं, एक तरीके से कंठस्थ हो जाती हैं और कभी लाइफ में भूलती ही नहीं है। तो क्या है, जीवाणु जनित रोग। अब जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जीवाणु जनित रोग क्या है। देखिए जीवाणु जनित रोग यानी जो जीवाणु के द्वारा फैलाए जाते हैं, क्या है, जो जीवाणु द्वारा फैलाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम रोग कहते हैं, यानी जीवाणु जनित रोग कहते हैं। अब जीवाणु जनित रोग की श्रेणी में कौन कौन से रोगों को रखा गया है उसके बारे में हमें देखना है, एक एक कर जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो हमारा टाइम चल रहा है बहुत ही क्रिटिकल चल रहा है। क्योंकि इस समय वैकेंसियों की भरमार लगी पड़ी है, यह वैकेंसी 2024 तक बहुत आ रही हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अभी वैकेंसी नहीं आई है, हम जब वैकेंसी आएंगे फॉर्म भर लेंगे तब हम पढ़ना शुरू कर देंगे, तो 2 महीने में कोई तैयारी नहीं हो पाती है। जो व्यक्ति जो है अपने समय का पूरा सदुपयोग करता है, यानी उपयोग करता है, वही व्यक्ति आगे की ओर जाता है। जिसने अपने समय का जो है दुरुपयोग किया है वह कहीं ना कहीं 2 नंबर या 1 नंबर थोड़ी बहुत अगर लास्ट में मेहनत कर लिया तो जो 4 नंबर ऐसे वो रुक जाता है, और उसके जो साथ के साथी होते हैं वो एक अच्छी नौकरी पर जाते हैं। तो हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। तो देखिए जीवाणु जनित रोग जैसा कि हमने बताया, जीवाणु द्वारा से फैलने वाला रोग जो है क्या कहलाता है, जीवाणु जनित रोग कहलाता है। तो अब जीवाणु जनित रोग में अगर हम बात करें तो पहला है हमारा क्या, टिटनेस। पहला रोग है टिटनेस। देखिए अगर आपको नाम ऐसे याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ट्रिक कोई जो है किताबों में नहीं लिखा है, ना कोई वैज्ञानिक बना के गए हैं। वो क्या होते हैं, अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो एक ट्रिक हम स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। तो आप अपनी ट्रिक का यूज करिए। हम जो ट्रिक बताते हैं वो तो ठीक है, जिस भाई जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए ये ट्रिक फ़ायदेमंद है, मगर अगर आप स्वयं से पूरे अच्छे से एक एक कर पढ़ लेंगे तो आप स्वयं एक नई ट्रिक जो है बना ले जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पहला कि हमने बताया टिटनेस, आपने देखा ही होगा। टिटनेस का पहले सामान्य परिचय देखते हैं कि टिटनेस आखिरकार होता क्या, कैसे होता है। देखिए क्या होता है, चोट चपेट लगने थे या लोहे में क्या होता है, जंग होता है। अगर कोई जंग वाला लोहा हमारे बॉडी में अगर लग जाता है या ब्लीडिंग होने लगती है, या हमारा थोड़ा सा जो है खरोंच आ जाती है स्किन पर, और थोड़ा बहुत जो है अगर ब्लड निकलने लगता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारा टिटनेस, यानी टिटनेस हो जाता है। तो टिटनेस का अगर हम बैक्टीरिया जाने कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसका बैक्टीरिया होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इसका जो बैक्टीरिया है वह क्या है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ये क्या होता है, जब आप जैसे एक्सीडेंटल, आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बाइक चलाते हैं और जो है कार वगैरह या किसी भी चीज़ पे अगर एक्सीडेंट होता है तो हमारी क्या होती है, स्किन जैसे अगर जो है भूमि से
रोड से अगर अटैच हो जाती है और थोड़ा सा चुल जाता है तो उसके कारण क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है, आपने देखा क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ये बैक्टीरिया क्या होता है बॉडी पे प्रेस कर जाता है और टिटनेस बना देता है। टिटनेस में होता क्या है, इसके अगर लक्षण की बात करें तो शरीर में ऐंठन होने लगती है। क्या होने लगती है? ऐंठन हो जाती है। और ये सबसे घातक बीमारी है, घातक बीमारी है, यह घातक रोग है, घातक बीमारी है। किसके कारण हुआ? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। कैसे हुआ? एक्सीडेंट वगैरह हुआ, या थोड़ी सी चोट लग गई, या सामान्य तौर पर कोई सामान हम ले रहे हैं, या जंग जैसा लोहा है, अगर वो लोहा हमारे बॉडी में अगर टच हो जाता है और वो जो क्या करता है, घाव बना देता है, तो क्या होगा, जो है हमारा टिटनेस फैल जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। उससे क्या होगी, हमारी जो भी मांसपेशियां या हड्डियां हैं वो क्या है, उसमें एक ऐंठन होने लगता है। ऐंठन मतलब बहुत सारा दर्द होने लगता है, और उसका जो आकार क्या होता है वो विभिन्न प्रकार का हो जाता है। हड्डियां हो जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हड्डियां मुड़ जाती हैं तो वो सीधी ही नहीं हो रही हैं, वो क्या है, वो टिटनेस का ही है। तो इसलिए जैसे ही आपको टिटनेस अगर हो जाती है, या मतलब कुछ भी अगर एक्सीडेंट हुआ है या चोट लगी हुई है, देखिए लोहे से नहीं होता है, लोहे के जंग द्वारा फैलता है। जो लोहे में जंग लग जाता है, वह अगर लोहा हमारे शरीर में टच हो जाए, या टच का मतलब ये कि अगर वो खुरोच भी कर दे या घाव बना दे हमारे, कभी कभी होता है हम कोई काम कर रहे होते हैं और जंग लगा हुआ लोहा होता है, थोड़ा सा लग जाता है, हमारा ब्लड आ जाता है, तो उसको लापरवाही में ना लें, उसको तत्काल डॉक्टर के पास जाएं। और क्या करना है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है। कौन सा? टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है। 24 घंटे के अंदर हमें क्या होता है, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना है, जिससे हमारा क्या होता है, टिटनेस ना फैल पाए। क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है वो 48 घंटे में फैलना प्रारंभ कर देते हैं, यानी 24 घंटे के अंदर अगर लग गया तो ये फैल नहीं पाता है, और वहीं पर क्या होता है, इन जो है मार देता है उस बैक्टीरिया को। तो टिटनेस क्या हुआ? टिटनेस का आपको पहले जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये बनते हैं कि टिटनेस रोग किसके द्वारा फैलता है, या ये कैसा रोग है। तो आप क्या उस पर लगाएंगे कि ये कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। और किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। कौन सा बैक्टीरिया आपका हुआ? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इसके द्वारा हमारा क्या है, टिटनेस फैल जाता है। और जो मुख्य इसका वो क्या है, आपका त्वचा में कोई भी अगर चोट लग जाती है, त्वचा में चोट लगना, या हमारी बॉडी जमीन से संपर्क में, जमीन से संपर्क में आने पर घाव बनाना, यानी अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में होता क्या है कि हमारा जो शरीर है, या तो रोड में अगर गिरते हैं तो रोड हमारी जो है क्या करता है, डामर की रोड होती है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी छिल जाती है, नहीं थोड़ा सा ब्लड भी निकलने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है, भयानक एक्सीडेंट होता है, जिससे क्या होता है, हमारे अंग भंग भी हो जाते हैं, अंग भंग भी हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है, जब आपका एक्सीडेंट होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब आपका क्या करता है उपचार, पहले आपके टेटनस के इंजेक्शन लगा देता है, क्योंकि यह मिट्टी के द्वारा भी फैलता है। अब मिट्टी के द्वारा भी फैलता है, और जो आपके जो है सड़क में चलते हो उसके द्वारा, यानी जो है जो आपका जंग लगा हुआ लोहा, उसके भी संपर्क से क्या होता है, ये हमारा टिटनेस फैलता है। तो हमने क्या बताया कि इसके लिए क्या करते हैं, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी इसका बैक्टीरिया है। यह कैसी बीमारी है, एक घातक बीमारी है। और इसमें क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, जो है शरीर में ऐंठन, लक्षण क्या होंगे, शरीर में ऐंठन, शरीर में ऐंठन होने लगती है, और हमारी मांसपेशियां क्या होती हैं, जो है शरीर क्या होता है, वो विभिन्न प्रकार का आकार लेना शुरू कर देता है। ठीक है, जिससे हमारी क्या होती है, जो कार्य शक्ति है वो प्रभावित हो जाती है, जिससे हम कोई वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, टिटनेस। देखिए टिटनेस में पढ़ना क्या क्या है हमको, एक तो हमें पढ़ना है कि ये कैसा रोग है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो पहला आपका क्वेश्चन बनता है कि टिटनेस कैसा रोग है। इसमें आपके ऑप्शन 4 दिए रखे होंगे। पहला आपका ऑप्शन दे देगा जीवाणु जनित
कवक जनित, प्रोटोजुआ जनित, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप किसको टिक लगा के आएंगे? जैसा कि हमने पढ़ाई दिया है आपको, जीवाणु जनित रोग पढ़ा रहे हैं। ये कैसा टिटनेस हमारा है? जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बता दिया आपको कि ये जो है ये किसके द्वारा होता है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। भाई बैक्टीरिया तो है, जीवाणु जनित तो है, मगर बैक्टीरिया में भी बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना अलग अलग रोग फैलाते हैं, अलग अलग रोग फैलाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने केवल एक रोग के बारे में बताया है, जीवाणु जनित में केवल एक रोग लिया है। अभी इसके कम से कम नहीं तो जो है 6 रोग है, 6 रोग आपके हैं। तो ये किस बैक्टीरिया के द्वारा? बहुत सारे आपके बैक्टीरिया का नाम दिया होगा, 3 आपके ऑप्शन अलग होंगे, चौथा आपका ये दिया होगा। तो आपको किसको टिक लगाना है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, या कोई भी आपको पुराने से पुराना एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका रखा होगा कहीं ना कहीं, किसी एग्जाम में जो है लेवल में आया ही होगा। ये चाहे आपका एनडीए हो या सीडीएस हो या आपका जो है एसएससी का कोई पेपर रहा हो, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी में जो है रोग बहुत पूछे जाते हैं। क्या होता है, 2 से 3 या 4 क्वेश्चन हमारे क्या है एसएससी जीडी में आते हैं, तो रोग से एक क्वेश्चन 100% मिलता है, एक क्वेश्चन 100% मिलता है। यदि आप अगर एक क्वेश्चन, क्या होता है कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को लेंगे तभी वो क्या होती है, एक समय में इकट्ठी, यानी बहुत सारी चीज़ें हो जाती, यानी छोटा छोटा ज्ञान आपको लेना है, और जब वो ज्ञान एकदम जो है आपके पास संग्रहित हो जाएगा तो वो एक बहुत बड़े ज्ञान के रूप में धारण कर लेगा। तो उस समय फिर क्या होगा कि आपको रोग, अगर क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके उस क्वेश्चन में जो है तुरंत तत्काल आंसर, सही आंसर का टिक लगा के, गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इतना हम आपको पढ़ाए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप जो है हमसे पीडीएफ भी संपर्क करवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा है कमेंट करता है तो हम उसे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपको क्लास लेनी पड़ेगी, तब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि बिना क्लास लेने वाले को हम जो है पीडीएफ कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। भाई पीडीएफ में क्या होगा, क्वेश्चन सारे होंगे, या सारा मैटर दिया होगा, समझाने के लिए तो चाहिए ना आपको, तो समझाने के लिए चाहिए, तो इसलिए हमारी क्लास को आपको क्या है इंपॉर्टेंस देनी है। ये हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपकी इंपॉर्टेंस है। अगर आप नहीं लेंगे क्लास तो हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, मगर आपका सब कुछ जाने वाला है, क्योंकि जो आपने सपने बना के, माँ बाप के सपने बना के रखे हुए हैं ना, वो सपने आपके जो है कहीं किसी लेवल पर साकार नहीं होने वाले हैं। इसलिए आपको हमारी क्लास को जो है इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि दूसरा हमारा कौन सा रोग है जिसका बैक्टीरिया से कौन सा रोग फैलता है। तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। जो दूसरा हमने बताया रोग में, जीवाणु जनित रोग में, टाइफाइड। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। जब भी बुखार आती है तो आपका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, पता चलता है कि आपको टाइफाइड हो गया है। क्या हो गया है? टाइफाइड हो गया है। तो टाइफाइड भी हमारा कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। तो दूसरा आपका कौन सा रोग हुआ? टाइफाइड। टाइफाइड, इंग्लिश में भी इसको जो है हम क्या बोलते हैं? टाइफाइड ही बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हमें जो है इसके जो नाम पढ़ने हैं वो इंग्लिश से ही पढ़ने हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो इसका नाम है वो बहुत ही सिंपल है। हिंदी में अगर बात करें तो इसका जो है नाम क्या होता है? बड़ा टिपिकल होता है, आप मुख से ले भी नहीं पाओगे, आपको आउट सा लगेगा। कुछ कुछ होते हैं ना इंग्लिश के शब्द बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ होते हैं हिंदी के शब्द जो है बहुत कठिन होते हैं। तो इसलिए हमें जहाँ लगेगा कि आपको इंग्लिश में सरलता से बताना तो हम इंग्लिश से बताएंगे, और जहाँ हमको लगेगा नहीं हिंदी से है तो हिंदी से बताएंगे। या कोई दोस्त को हमारे अगर हिंदी से पढ़ना चाहे तो आप हमें कमेंट कर सकता है, हम उसको हिंदी से ही पढ़ाएंगे। जो चीज़ अगर हिंदी में बनी है तो हम हिंदी में पढ़ाएंगे, अगर इंग्लिश में है तो हम उसको इंग्लिश में पढ़ाने का पूर्णतः जो है प्रयास करेंगे या हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने दूसरा रोग बताया आपको टाइफाइड। अब देखिए टाइफाइड किस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? अब कोई दोस्त बता सकता है हमें कि टाइफाइड जो हमारा रोग है वो किस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? आपके पास जो है 10 सेकंड का टाइम है, अगर आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। देखिए हम बताते हैं, इसका जो बैक्टीरिया है यानी जो वाहक है वो क्या है? साल्मोनेला टाइफी।
साल्मोनेला टाइफी। इसको याद करने के लिए आप टॉफी भी कह सकते हैं, टॉफी से आपका टाइफी समझ में आ जाएगा कि टाइफी है। ठीक है, तो क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये क्या होता है, टाइफाइड जो है फैलाने के क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। कैसे बैक्टीरिया होता है? अच्छा, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण में क्या होता है, आपको उच्च मतलब स्तर का ज्वर आना। ज्वर मतलब आपका फीवर, यानी आपका टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा, एकदम से हाई हो जाएगा और एकदम से क्या होगा, लो होगा। इस तरीके की आपको जो है समस्याएं देखने को मिलेंगी। या आपका जो फीवर होगा वह आपके 100 डिग्री के ऊपर चला जाएगा, 100 डिग्री के ऊपर भी चला जाएगा, नहीं 104, 105 इस तरीके का होगा। और आपके क्या होगा, जो है आपके जो तंत्र है हमारी बॉडी के, उस पर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा और आपकी कार्य शक्ति को प्रभावित करेगा। आप चल भी नहीं पाएंगे, यानी ऊर्जा का ह्रास भी करेगा। तो क्या है, साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है, यह रोग होता है, यानी टाइफाइड। क्या होता है, टाइफाइड। इसकी पहचान के लिए जो है विडॉल परीक्षण कराया जाता है। कैसा परीक्षण कराया जाता है, विडॉल परीक्षण जो है डॉक्टर सलाह देता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सीधा लिखता है विडॉल परीक्षण। विडॉल परीक्षण में क्या होता है कि आपके बैक्टीरिया को पता लगाया जाता है कि किस बैक्टीरिया के कारण हुआ है, या टाइफाइड आपको है, या नॉर्मल मलेरिया है, या आपका कुछ भी है। इससे आपका क्या होगा, पता लगेगा। फिर उसके बाद आपको क्या है, इसी के जो है जो भी आपका कोर्स होगा इस टाइफाइड को दूर करने के लिए, उस पर जो है जिस प्रकार की दवाओं का यूज करना होगा, डॉक्टर उस प्रकार की दवाएं आपको उपलब्ध कराने लगता है। तो इसमें क्या होता है, तेज ज्वर यानी तेज बुखार। पहला लक्षण क्या है आपका, तेज ज्वर। क्या होता है, तेज ज्वर। इसमें आपका टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, यानी तापमान एकदम से ऊपर जाएगा और एकदम से नीचे। एकदम से नीचे जो है जाएगा। इसमें आपको थकान महसूस होगी, ऊर्जा का ह्रास होगा, और आपको क्या है, थोड़ा बहुत जो है ज़्यादा तेज ज्वर रहेगा तो आपको जी भी मिचलाएगा। तो जिसके कारण क्या होता है, आपका टाइफाइड रोग हो जाता है। इसी को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो मियादी बुखार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मियादी बुखार। हम इधर लिखे दे रहे हैं, आपको समझ में ना आ रहा होगा। मियादी बुखार दूसरा नाम क्या है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बना देते हैं, नाम पूछेगा मियादी बुखार। मियादी बुखार। तो हमने टाइफाइड में क्या क्या बताया कि ये साल्मोनेला टाइफी के कारण जो है क्या होता है, टाइफाइड रोग हो जाता है। रोग के लक्षण क्या है, तेज ज्वर आएगा, ज्वर यानी तेज फीवर आएगा। तेज फीवर में आपका क्या होगा कि एकदम से टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, एकदम से आपका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। और उसमें क्या होगा, कभी कभी आपका जी भी मिचलाने लगता है। कैसा भी जाएगा, जीभी में चलाने लगता है। और इसके परीक्षण के लिए हम कौन सा परीक्षण जो है यूज करते हैं, यानी इसको रोग बैक्टीरिया को जानने के लिए हम कौन सा परीक्षण कहते हैं, तो विडॉल परीक्षण कहते हैं। अच्छा, विडॉल परीक्षण में होता क्या है कि आपका ब्लड लिया जाएगा, ब्लड में जो है आपके बहुत सारे जो रंजक होते हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, और उस ब्लड को क्या होगा, एक टेम्परेचर में क्या होगा, गर्म करेंगे ताकि वो मिल जाए। फिर आपकी एक स्लाइड होती है, एक स्लाइड आपकी ऐसी हुआ करती है, डॉक्टर के पास आप देखे होंगे। तो ये नॉर्मल जो मशीनों में इस तरह के खाने होंगे, और इस तरह के जो है गोल गोल से विभिन्न कलर के बने रहते हैं। उसमें क्या होता है, उस ब्लड को डाला जाता है, थोड़ी देर तक हिलाया जाता है। क्या करते हैं, थोड़ी देर तक हिलाते हैं। हिलाने पे अगर जो है वो बाल के जैसा अगर दिखता है, ये नॉर्मल है। जिनके पास मशीनें नहीं होते हैं तो नॉर्मल क्या है, तक विडॉल परीक्षण के लिए एक स्लाइड होती है उनके पास, उस पर वो क्या करते हैं, ब्लड को डालते हैं और देखते हैं कि इसको हिलाते रहेंगे, एक ऐसे ऐसे हिलाएंगे। हिलाने में आप देखोगे कि वो बाल के तरीके जो है अगर पता चलता है तो इसका मतलब क्या है कि टाइफाइड है। क्या है, टाइफाइड है। हालांकि ये जो है आपके पेपर में नहीं पूछा जाना है, फिर भी मैंने सोचा कि एक बताना जो है आप, जिससे क्या हो कि आपको पता चले कि नहीं आखिरकार होता कैसे क्या है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो हिलाता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता कि ये काहे का परीक्षण कर रहा है।
आप नहीं जान पाते हो, तो आप जान जाइएगा कि क्या है, टाइफाइड का परीक्षण कर रहे हैं, यानी विडॉल परीक्षण कर रहा है। विडॉल परीक्षण के माध्यम से ही हमारा टाइफाइड के बैक्टीरिया का पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया है हमारा टाइफाइड का, जो हमारे टाइफाइड को फैला रहा है। तो जब अगर हमारा बैक्टीरिया पता चल जाता है तो हम उस रोग को मारने के लिए तत्काल में जो है कोई ना कोई जो है दवा, जो उससे संबंधित दवा बनाई गई है, उसका हम यूज करके क्या करते हैं, चीज़ों को दूर करते हैं, अपने रोग को दूर करते हैं। तो हमने क्या बताया कि आपका जो साल्मोनेला टाइफी है इसके द्वारा फैलता है। टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, मियादी बुखार है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, विडॉल परीक्षण करते हैं। लक्षण क्या क्या हैं आपके, तेज ज्वर यानी तापमान एकदम से ऊपर जाना यानी बढ़ना, और एकदम से तापमान क्या हो, नीचे आना, ये सब क्या है हमारे टाइफाइड के लक्षण हैं। टाइफाइड के लक्षणों में अगर और बात करें तो जैसे कि कभी कभी होता है कि ज़्यादा तेज अगर बुखार आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपको उल्टी भी आने लगती है, यानी उल्टी जैसी शिकायत भी होने लगती है। उल्टी जैसी शिकायत होने लगती है, जिससे क्या होता है कि हमें एहसास होने लगता है कि नहीं बहुत तेजी से ज्वर है। इसके लिए क्या करते हैं, अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, जब ये बुखार आ जाता है तो आपको क्या करना क्या है कि जो है या तो आपका बर्फ़ का जो स्लाइसेस होते हैं उससे क्या है आपको मत्थे पे क्या है उसका जो है थोड़ा सा बर्फ़ फेरना है, या भीगा रुमाल भीगे कपड़े से, भीगे कपड़े से मत्थे में रखना है। भीगे मतलब कपड़े को क्या है मत्थे में रखना है, यानी गीला करके मत्थे में क्या करना है, रखना है, जिससे क्या हो कि काफ़ी राहत हो जाए, यानी बुखार में थोड़ा सा राहत हो। कपड़े से सिर पे यानी मत्थे में रखना, जिससे क्या हो इस बुखार को थोड़ा बहुत राहत अगर मिल जाए। तो हमने क्या बताया, देखिए दो जीवाणु के हमने बता दिए नाम, एक आपका टिटनेस, टिटनेस किसके द्वारा फैलता है आपका, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। दूसरा हमने क्या बताया, टाइफाइड, टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफी, इसका बैक्टीरिया है। इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं आपका, तेज ज्वर आता है, टेम्परेचर एकदम बढ़ता है, एकदम से आपका टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है। इसी को दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, मियादी बुखार। इसके परीक्षण कौन सा है, इसके जो है पता लगाने के लिए वह कौन सा है आपका, विडॉल परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है आपका, विडॉल परीक्षण है। अब पढ़ेंगे हम क्या, नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग। नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग पढ़ना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग है हमारा तीसरा प्लेग। क्या है, प्लेग। प्लेग भी हमारा क्या है, जीवाणु जनित रोग है। क्या है इसका, प्लेग। तो प्लेग किसके द्वारा फैलता है भाई, अब जीवाणु जनित रोग है तो कोई ना कोई इसका क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। उस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, यह रोग फैलता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, पास्चुरेला टाइफी, पास्चुरेला पेस्टिज। क्या होता है, पास्चुरेला पेस्टिज। इसका क्या है आपका, जीवाणु है, जिसके कारण क्या होता है, फैलता है। अच्छा, इसका वेक्टर यानी जो फैलाने का काम करता है वह आपका क्या है, वेक्टर अगर देखा जाए यानी वाहक। वाहक की अगर बात करें तो क्या है इसका, चूहा। ये जब रोग आया था तो इस चूहे से आया था। क्या है, चूहे ने इस रोग को फैलाया था, यानी चूहों द्वारा जो है ये रोग फैला। तो इसका जो वेक्टर क्या है, चूहा, यानी चूहों के द्वारा क्या होता है, यह रोग जो है हमारा फैलता है। इसमें देखिए क्या होता है, जो आपका बैक्टीरिया जो है आपका पास्चुरेला जो है पेस्टिज। क्या है आपका, पास्चुरेला पेस्टिज। अब इसके लक्षण की अगर हम बात करें, देखिए हमने पहले आपको क्या बताया था, टाइफाइड के बारे में बताया था, उसमें भी आपका क्या था, तेज बुखार आता था। क्या आता था, तेज बुखार आता था। और आपका जो प्लेग है, प्लेग में भी आपको क्या होगा लक्षण, तेज बुखार आएगा। क्या होगा इसका लक्षण, तेज बुखार। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, शरीर में दर्द बना रहेगा, शरीर में दर्द। और क्या होगा आपका, ऊर्जा में कमी, यानी थकान सी, आलस लगेगा, आलस।
और क्या क्या होगा, आपको उल्टी भी थोड़ी थोड़ी महसूस होगी, जी में चलाना। ये सब क्या है, हमारे लक्षण हैं प्लेग के द्वारा। प्लेग के द्वारा कौन कौन से लक्षण, यानी तेज बुखार आएगा, तेज बुखार में आप में शरीर में दर्द बना रहेगा, आलस आपको लगेगा, जी मिचलाएगा, ऐसा लगेगा कि नहीं हमको जो है वोमिटिंग होने वाली है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि जब आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको जो है दिक्कतें होने लगती हैं, यानी बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। और आपका जो क्या होता है, जो हमारा कार्य करने वाला तंत्र है, जो भी हमारे तंत्र वर्क करते हैं, उनमें क्या होती है, दिक्कतें आने लगी है। और हमें खाने में स्वाद नहीं मिलेगा, खाने पे स्वाद का नहीं मिलेगा, यानी ऐसा भोजन लगेगा जैसे मिट्टी के तरीके, कोई मतलब मुंह का टेस्ट जो है दिक्कत करेगा, यानी मुंह का टेस्ट जो है हमारा नहीं मिलेगा। मुख में स्वाद का पता न चलना, ये सब हमारा क्या है, ये प्लेग का है। प्लेग आज से मतलब हम लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे तब प्लेग जो है आपका आया था, बहुत तेजी से आया था। तो उसके क्या होता है, किसके कारण हुआ था, यह सबसे पहले चूहों में आया था। चूहों के द्वारा क्या हुआ, हमारे जो है मानव में भी फैल गया, यानी मानव में पूरा फैला। और इससे क्या दिक्कत आने लगी, नहीं बहुत सारा तेज बुखार आने लगा, शरीर में दर्द, आलस, इस तरीके के जो है इसके लक्षण दिखाई दिए। उसके लिए क्या हुआ कि हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके लिए वैक्सीन वगैरह तैयार की, जिससे कि ये प्लेग वायरस से हमें बचा जाए। तो हमने 3 रोग पढ़ लिए, आपका पहला पढ़ा टिटनेस, दूसरा पढ़ा टाइफाइड, तीसरा पढ़ लिया हमने प्लेग। अब चौथा हम क्या पढ़ेंगे, निमोनिया। क्या पढ़ेंगे, निमोनिया। तो देखिए जो नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग है वह क्या है, निमोनिया। देखिए निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया किसके द्वारा होता है, तो आपने देखा होगा इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी। क्या होता है, डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस निमोनी। देखिए डिप्लोकोकस निमोनी में होता क्या है, इसके लक्षण की अगर बात करें, क्या होता है, हमारी इसके जो श्वास नाल है वो अवरुद्ध होने लगती है, यानी फेफड़ों में सॉरी क्या होता है, बलगम सा जम जाता है, या यूं कहें कि उसमें एक चिपचिपाट पदार्थ होता है, मवाद जैसा, वो जम जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारी वायु वाली जो नाल है, यानी सॉरी उसको क्या बोलते हैं, यानी फेफड़े में जो वायु कोष है, वायु कोष में क्या होती है कि वायु नहीं भर पाती है, यानी ऑक्सीजन जो है हमारा नहीं जा पाता है, यानी और बहुत तेजी से हमारा क्या होता है, पसुलियों में पेन होने लगता है, जो हमारी पसुलियाँ होती है पेन होने लगता है, और खांसी भी हमें आने लगती है, खांसी भी आने लगती है, पसुलियों में पेन होता है। और जब आप सांस लेते हैं, यानी श्वास नाल क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है। श्वास नाल लेते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ आती है, श्वास लेते समय एक अजीब सी खर्र खर्र जैसी एक आवाज़ आती है, तो उससे क्या पता चल जाता है कि हमारा जो है निमोनिया हो गया है। देखिए निमोनिया के जो लक्षण जो हमने बताए, यानी श्वास नाल का जो मतलब ये किस पर इफेक्ट करता है, तो श्वास नाल, यानी श्वास नाल अवरुद्ध हो जाना का अवरुद्ध होना। दूसरा आपका हुआ फेफड़ा, फेफड़ों में संक्रमण। पसुलियों में दर्द। खांसी आना। ये हमारे सब क्या है, लक्षण है। यह बच्चों में इस समय ज़्यादा मिल रहा है,
बच्चों में निमोनिया की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है कि निमोनिया बहुत तेज़ी से हो जाता है और एक घातक बीमारी है। जब अगर इसका समय से अगर ध्यान ना दिया जाए तो क्या करती है, जो है घातक बीमारी है, यानी ये हमारी जो है जीवन को प्रभावित करती है या हमारे फेफड़ों को दिक्कत देती है, या कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर इससे ज़्यादा ग्रस्त व्यक्ति है या कोई बच्चा है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस बीमारी को भी हमें हल्के में नहीं लेना है, और जैसे भी हमें अगर थोड़े से भी लक्षण इनमें से अगर कोई भी दिखता है तो हमें तत्काल डॉक्टर के पास जाना है और उसका जो है उपचार करवाना है। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस समय कोरोना नामक एक बीमारी आई थी। कोरोना नामक बीमारी आई थी, उसमें क्या होता था, ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन हो जाता और जो है मुख में टेस्ट नहीं मिलता था, यानी फेफड़ों में क्या होता था, संक्रमण फैल जाता था, फेफड़ों में संक्रमण फैल जाता था। तो वह एक निमोनिया का ही रूप था। कैसा था, वह निमोनिया का ही रूप था जिसको हमने कोविड-19 पढ़ा था। क्या है, उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या है, वैक्सीन की जो है खोज की थी, यानी हमारी जो है स्वदेशी वैक्सीन आई थी। कौन-कौन से आई थी आपकी, एक कोविशील्ड आई थी, एक कोवैक्सीन आई थी। 2 प्रकार की हमारी वैक्सीन आई थी जो हमारी स्वदेशी है। कौन सी है, स्वदेशी, यानी हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार की थी। तो इसके लिए वैक्सीन है आपका। अगर आप देखें तो इसके लिए नॉर्मल दवा भी ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से लेना है, क्योंकि ये निमोनिया का है, हल्की बीमारी नहीं है। इससे हमारा श्वासनाल अवरुद्ध हो जाता है और हम जब ऑक्सीजन हमारा लेवल नहीं जो है सही तरीके से चलेगा, यानी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में नहीं जाएगी तो हमारा क्या होगा, हमें दिक्कत होगी, यानी जो है हम सांस नहीं ले पाएंगे और हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका क्या हुआ कि बैक्टीरिया कौन सा है इसका, डिप्लोकोकस निमोनी। लक्षण क्या है, श्वासनाल का अवरुद्ध हो जाना, फेफड़ों में संक्रमण, पसलियों में दर्द, खांसी आना, ये सब क्या है, हमारे निमोनिया के लक्षण हैं। इनको दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका जो है चेकअप करता है, या तो आपकी सिकाई करता है बच्चों वगैरह में, यानी जो आपका बलगम आपके जो है यानी मवाद जैसा जो पदार्थ होता है वो आपके फेफड़ों में क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें खांसी भी लगती है और जो है ऑक्सीजन भी नहीं जाती है, जिसके कारण हमें दिक्कत झेलनी पड़ती है, यानी दिक्कत भी हमें होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, निमोनिया पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हैजा पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको, हैजा पढ़ना है। या जी जो नेक्स्ट बीमारी हमारी क्या है, हैजा। अब ये हैजा तो आप जान ही रहे होंगे। क्या होता है, जब भोजन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी अमाशय में जाता है, तो वो भोजन क्या हो, पूर्णतः डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अब डाइजेस्ट क्यों नहीं होगा, कोई ना कोई कारण तो होगा कि डाइजेस्ट नहीं होता है। यानी इसका जो प्रभावित करने वाला अंग कौन सा है, अमाशय आपका। क्या है, अमाशय, यानी स्टोमच। स्टोमच में क्या होता है, जब भोजन जो है स्टोमच संक्रमणित हो जाता है तो क्या होता है, भोजन को डाइजेस्ट सही ढंग से नहीं करेगा और जिसके कारण क्या होगा कि हमारा हैजा फैल जाएगा। तो अब हैजा फैल जाएगा तो अभी जैसे कि हम बता रहे हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जीवाणु जनित रोग होते किस किस बैक्टीरिया के द्वारा है। तो बैक्टीरिया पे अगर हम चर्चा की थी तो टाइफाइड का भी हमने बैक्टीरिया जाना था, निमोनिया का भी जाना है हमने, टेटनस का भी जाना है और हैजा का हमें जानना है। तो हैजा का जो आपका बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है दोस्तों, बताइए, विब्रियो कैलोरी। क्या होता है, विब्रियो कैलोरी, इसका बैक्टीरिया है। क्या है, विब्रियो कैलोरी इसका बैक्टीरिया है, जिसके कारण क्या होता है, हैजा हो जाता है। हैजा होता क्या किस किस के द्वारा है, देखिए हैजा होता किस किस के द्वारा, यानी साफ स्वच्छ भोजन ना लेना। साफ स्वच्छ भोजन का मतलब बासी भोजन करना, यानी एक दिन पहले का भोजन करना, एक दिन पहले का भोजन करना। उसके कारण क्या होता है, एक दिन पहले का भोजन करना, क्योंकि होता क्या है कि ताजे भोजन में क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाता है। ताज़ा भोजन जो होता है, जब आपको उस कुछ समय के लिए आप उसको रख देते हो और फिर उसके बाद दूसरे दिन आप उपयोग करते हो तो वो लगभग क्या होता है, सड़ चुका होता है। लेकिन स्मेल क्यों नहीं आते, क्योंकि आजकल आप लोग क्या है, भौतिक संसाधन में आपका फ्रिज यूज कर रहे हो ना, तो फ्रिज में क्या है, फ्रिज में अगर आप भोजन को लगा देते हो तो उसकी क्या है, स्मेल भर केवल नहीं आती है, लेकिन भोजन क्या होता है, वो हमारा पूर्णतया सड़ चुका होता है। कैसा होता है, यानी पूर्णतया हमारा जो है सड़ चुका होता है। तो इसके जो लक्षण की अगर हम बात करें, लक्षण में क्या क्या होते हैं, उल्टी आना, जी मिचलाना, उल्टी आना, आपका जी मिचलाना और
आपकी अजीब सी डकारें आना या खट्टी टाइप की डकारें आना। और उन डकारों के साथ आपका भोजन आ जाना। डकारों के साथ साथ क्या है, भोजन भी आ जाना। उससे क्या होता है, हमारा जो है लक्षण है ये किसके, हैजा के। हैजा आप इसको हैजा को दूर करने के लिए यानी बचाव क्या क्या है, अगर हम बचाव की बात करें तो एक बचाव के लिए हमने कहा है साफ स्वच्छ भोजन। आपको साफ स्वच्छ भोजन करना है, यानी ठहरा हुआ भोजन नहीं करना है कि अगर आपने बना दिया, सुबह बना दिया तो आप भोजन को ले रहे हैं रात को 12 बजे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको प्रतिदिन बिना आलस के ताज़ा भोजन यूज करना है। और बाज़ारों का भोजन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि बाज़ारों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ होती हैं, बैठती हैं उसी पे और बैठती हैं और पता नहीं क्या क्या संक्रमण जो है फैलाती रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वह प्रभावित हो जाता है, यानी आमाशय हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे क्या होता है भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और हमारी जो है उल्टी और जी मिचलाना, खट्टी डकारे आदि जैसे लक्षण जो है हमें प्रतीत होने लगते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा हैजा हुआ, यानी हैजा बीमारी। इसकी क्या है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कैलोरी। क्या नाम है जो है बैक्टीरिया का, विब्रियो कैलोरी। विब्रियो कैलोरी क्या है, ये बैक्टीरिया जिसके कारण क्या होता है, हैजा फैलाता है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी, किसी वैज्ञानिक का नाम बता सकता है इसकी खोज? तो जिसकी खोज की थी वो रॉबर्ट ब्रॉच। किसने की थी, रॉबर्ट ब्रॉच, या सॉरी रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया की खोज की, यानी सर्वप्रथम जब यह हमारा हैजा रोग आया था तो इसको पता लगाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट कॉच, यानी बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पर क्या हुआ, रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जो है इन्होंने उसमें से एक वैज्ञानिक ने सही बताया, जिसके सिद्धांत को क्या है, सही ठहराया गया, यानी सही, यानी हैजा का सही बैक्टीरिया का उन्होंने पता लगाया। तो वह वैज्ञानिक का क्या नाम था, रॉबर्ट कोच। अच्छा, इसको दूर करने के लिए क्या है, तो इसको दूर करने के लिए टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन आता है, टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एक पेनिसिलिन। ये क्या है, इन दोनों का हमें दवाओं का यूज करना है, जिसके क्या कारण क्या होता है। अच्छा, पेनिसिलिन की कोई खोज बता सकता है किसने की थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसकी, पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन में आपको पता चल गया कि टेट्रासाइक्लिन जो है आपका इंजेक्शन लगेगा, उसकी दवा होगी। और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लक्षण क्या क्या है, उल्टी आना, जी में चलाना, डकारे आना, डकारों के साथ आपका भोजन यानी वापस आना। और किसके कारण होता है, जो है सॉरी विब्रियो कैलोरी के कारण है। विब्रियो कैलोरी बैक्टीरिया है जो हमारे हैजा को फैलाता है। और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है, पाचन तंत्र। प्रभावित तंत्र, पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा, जिसके कारण हमें जो है आदि लक्षण देखने को मिलेंगे। यानी भोजन हमारा क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा जो है कार्यशक्ति इसकी क्षीण हो जाएगी पूरी बॉडी की। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, यानी 4 रोगों के बारे में पढ़ लिया। एक बार फिर रिवीजन अगर देखते हैं, हम क्या है ना, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने यानी नेक्स्ट रोग पढ़ाने से पहले हम क्या है ना, पुराना जो है रिवीजन कराते हुए चलते हैं, ताकि क्या हो ना, आपके अंदर वो चीज़ भूल ना पाए और आपको निरंतर याद बना रहे। क्योंकि कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले क्या होता है, पहले पिछली चीज़ों का क्या है, हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से हमें क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमने तैयार कर रखा है, वो हमें अच्छे तरीके से याद हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है रोग पढ़ेंगे, वह हमारा कौन सा रोग है, नेक्स्ट रोग है आपका टीबी। कौन सा है, टीबी। टीबी क्या होता है हमारा, टीबी को हम बोलते हैं क्षय रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। ये भी बहुत घातक बीमारी होती है। क्या होती है, घातक बीमारी होती है।
इसका जो फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? माइक्रो देखिए माइक्रोबैक्टीरियम हो गया, टी से क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका क्या है? बैक्टीरिया है, जिसके कारण क्या होता है? टीबी रोग फैल जाता है। अच्छा, टीबी रोग दिवस कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जाता है। टीबी रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा भी जाता है किस दिन मनाया जाता है। सभी लोग अपना अपना आंसर दें। किस दिन मनाया जाता है टीबी रोग दिवस? बताइए दोस्तों, टीबी रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 24 मार्च। 24 मार्च 24 मार्च को प्रतिवर्ष टीबी दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी कोई इस बार जो टीबी दिवस मनाए गए थे नहीं 2022, तो इसकी थीम क्या रही? थीम इसकी जो थीम रही है वह इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। ये इसकी क्या है? 2022 की थीम रही है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो क्या है? टीबी को खत्म करने के लिए निवेश करें। इसका जो अर्थ है वह क्या है? इन्वेस्ट मतलब खर्च करना। क्या हुआ? खर्च करना। अब आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मल जो है वैसे भी आपको पता होगा इनका अर्थ क्या है। यानी टीबी रोग को दूर करने के लिए इन्वेस्ट करें। इसकी जो आज की 2022 की जो है थीम रही है। तो इसके क्या लक्षण क्या क्या हुए हमारे? अब लक्षण की बात कर लें कि लक्षण कौन कौन से होते हैं। ये तो आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो आपके एग्जाम में पूछता रहता है। एक तो आपका ये पूछेगा किसके कारण होता है, इसका एक तो आपका ये पूछेगा कि ये कौन सी जो है बीमारी है, ठीक है, और किसके द्वारा होती है। अब इसके बारे में लक्षण पूछेगा। तो लक्षण के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा? लक्षण देख लेते हैं। लक्षण नॉर्मल तो लक्षण सभी को पता होंगे कि ये फेफड़े को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। नहीं, जो इन्फेक्टेड एरिया होगा वो फेफड़ा होगा, यानी फेफड़ा होगा। फेफड़ा कैसे प्रभावित? यानी संक्रमण के कारण। किसके कारण? संक्रमण के कारण। ये किससे होता है? छींकने से भी होता है, खांसने से भी होता है। ये इसके द्वारा क्या होता है? टीबी रोग जो है फैला जाता है। टीबी रोग से फैले हुए जो है टीबी रोग से ग्रसित हुए आपने जो है मानव को देखा होगा कि वह क्या है? पतला हो जाता है और उसकी स्किन क्या होती है? ब्लैक हो जाती है। यानी पूरा बॉडी क्या होता है? यानी ब्लड जो उसका होता है वो क्या हो जाता है? जल जाता है। जब जल जाएगा तो बॉडी क्या होती है? एक ब्लैक जैसी हो जाती है, यानी काली हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? काली खांसी या कुकर खांसी भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? कुकर खांसी भी जो है हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें खांसी बहुत ज़्यादा आती है। खैर, ये बीमारी आपकी दूसरी है, क्योंकि वो बॉर्डेटेला नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है आपकी क्या? काली खांसी या कुकर खांसी। तो उसको नहीं हम कहेंगे। लेकिन हम टीबी में भी क्या होता है कि खांसी आती है। खांसी के साथ साथ क्या आता है? आपका बलगम आता है, यानी बलगम आएगा। और बलगम के साथ क्या होता है? ब्लड भी आने लगता है। कभी कभी खांसते खांसते समय क्या होता है? हाथ में अगर देखते हैं तो ब्लड भी आने लगता है। तो ये सब क्या है? हमारे टीबी रोग के जो है लक्षण हैं। और टीबी रोग क्या है? ये बहुत घातक बीमारी है। क्या है? घातक बीमारी है। इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें जो है स्कीम भी लॉन्च की गई थी टीबी रोग से ग्रसित व्यक्तियों के लिए, मुफ्त का इलाज। और इस समय की गवर्नमेंट ने जो है आपका आयुष्मान कार्ड के तरीके से यानी 5 लाख तक का क्या है?
आपका इलाज मुफ्त में जो है करने के, यानी किसी भी प्राइवेट हो या आपकी सरकारी संस्था हो, उसमें आपका 5 लाख तक का जो है एक आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आप 5 लाख तक का इलाज जो है आपको मुफ्त मिलेगा, यानी गवर्नमेंट आपकी जो है सहायता देगी, यानी 5 लाख तक का कोई भी अगर आपका ट्रीटमेंट होता है तो वो गवर्नमेंट आपको आयुष्मान कार्ड के तहत देगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार आपको देखने का, नहीं पिछले साल बीएड एंट्रेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आयुष्मान कार्ड जो है क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो है ये 5 लाख तक के इलाज के लिए जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है क्या है स्कीम है, जिसको हम क्या कहते हैं आयुष्मान कार्ड, यानी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से क्या होता है। तो इसमें इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जो है डॉक्टर के पास जब जाता है व्यक्ति, तो डॉक्टर क्या है, एक डॉग का होता है, डॉग की सलाह देते हैं। डॉग कहता होता है 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का है, 6 मंथ का क्या होता है कोर्स होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है 6 महीने का कोर्स करने नहीं करता है और बीच में ही छोड़ देता है तो क्या होगा, टीबी बीमारी फैल जाती है, यानी टीबी सही नहीं होती है। तो इसलिए 6 महीने का आपको कम से कम जो है डॉग कोर्स करना है, जिसके कारण आप टीबी को दूर कर सकते हैं, यानी टीबी पे आप जीत हासिल कर सकते हैं। और जो हमारा क्या है कि जो इस समय रोग बहुत ज़्यादा फैला हुआ है या हाई लेवल में है, वह टीबी है। टीबी इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत का अगर बात करें तो ये क्या है, एक घातक बीमारी है, नहीं इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब खांसी आएगा तो आपका क्या होगा, शरीर बिल्कुल कमज़ोर होता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा, यानी बैक्टीरिया फैलते चले जाएंगे, यानी ब्लड आने लगेगा, बलगम जम जाएगा। तो आपका क्या होगा, जब फेफड़ा अवरुद्ध हो जाएगा, यानी फेफड़ा ही नहीं होगा, तो बॉडी में क्या होगा, दिक्कत आएगी, नहीं ऑक्सीजन लेवल ही नहीं जाएगा, जिस कारण क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा हमारा टीबी। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे, कुष्ठ रोग। क्या पढ़ेंगे, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। अब कुष्ठ रोग की अगर हम बात करें तो कुष्ठ रोग का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, आप कोई बैक्टीरिया बता सकता है, हम बता देते हैं। इसका क्या होता है, आपका जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री। देखिए अब लेप्री को याद करने के लिए आपको जो है कुष्ठ रोग को इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, लेप्रोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। ये रोग का इंग्लिश नाम क्या है, लेप्रोसी। लेप्रोसी यानी आपको याद कैसे करेंगे, माइक्रो बैक्टीरियम, माइक्रो यानी सूक्ष्म जो है बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया, लेप्री। लेप्री नामक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण क्या होता है, कुष्ठ रोग हो जाता है। देखिए कुष्ठ रोग के अगर लक्षण की अगर हम बात करें, इसके लक्षण क्या होते हैं, आपकी स्किन में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के स्पॉट आ जाते हैं। स्पॉट का मतलब आपके क्या है, तो त्वचा जो है इससे प्रभावित होगी। तो इन्फेक्टेड क्या होगा इसका, अगर इन्फेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें तो क्या होगा, त्वचा। अब दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, तंत्रिका तंत्र, ये भी प्रभावित होता है कुष्ठ रोग के कारण। कुष्ठ रोग में भी बहुत सारे आपकी स्किन से संबंधित रोग आ जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, चर्म रोग भी बोल देते हैं। ये चर्म रोग का ही ये कुष्ठ रोग जो है क्या है, उदाहरण है। तो हमने क्या बताया, इन्फेक्टेड एरिया आपका त्वचा है, तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो यानी स्किन आपकी क्या होगी, स्किन आपकी डैमेज होगी। डैमेज का मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के स्पॉट आएंगे, कहीं ब्लैक होंगे तो कहीं वाइट होंगे, इस तरीके क्या होंगे, और बहुत बड़े बड़े जो है फफोले टाइप के पड़ जाते हैं बॉडी पे। फफोले टाइप के पड़ने के बाद कभी कभी ब्लड भी निकलने लगता है स्किन से, यानी फटने लगती है स्किन। तो इसके लक्षण भी आपने जान लिए। पहला लक्षण हमने क्या बताया कि हमारे शरीर की स्किन त्वचा प्रभावित होती है। कैसे हम जानेंगे कि हो यानी त्वचा में अगर कहीं स्पॉट होने लगता है, वो सही नहीं हो रहा है बार बार जो है, और फफोले पड़ रहे हैं, फफोले पड़ना, तो उस कारण हमें पता चलता है कि नहीं है, कोई ना कोई जो है स्किन से संबंधित रोग है। और डॉक्टर की सलाह पे हम जब जाते हैं तो चेकअप करता है तो कहता है कि कुष्ठ रोग हो गया है। तो क्या है, हमारे लक्षण है। तो इससे क्या होगा, त्वचा में फफोले पड़ना, ये भी हमारा क्या है, लक्षण है। तो हमने क्या जाना, देखिए मेनली इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है, देखिए मेनली जो इसकी याद करने वाली चीज़ ये है कि ये बैक्टीरिया किसके द्वारा ये फैलता है, आपके लक्षण कौन कौन से, ये आपको क्या है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसका जो आपसे पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे मतलब डिज़ाइन किया जाता,
तो वह यही पूछता है कि कुष्ठ रोग को फैलाने वाले जीवाणु का नाम बताओ, या ना आपके ऑप्शन दे रखे होंगे। ऑप्शन में आपको अगर ये मिल जाता है तो आप इस पर क्या करेंगे, सही टिक लगा के चले आते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन क्या होता है, सही हो जाता है। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक? आपने टिटनेस पढ़ लिया, पहला आपने टिटनेस पढ़ा, दूसरा आपने टाइफाइड पढ़ लिया, तीसरा आपने कुष्ठ रोग पढ़ लिया, चौथा आपने टीबी पढ़ लिया, पांचवा आपने हैजा पढ़ लिया, और छठा आपने क्या पढ़ा, निमोनिया पढ़ लिया है। आपने इतने सारे रोग जो है पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है सारे रोग तो हमारे पूरे हो गए हैं। हमने आपसे बताया था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि जो है आपको एक हम ट्रिक बताएंगे इन सबको याद करने के लिए। वह ट्रिक कौन सी है, हम ट्रिक के बारे में भी आपको जो है अवगत करा देते हैं, जिससे क्या हो कि आपको याद करने में सरलता हो जाए। तो चलिए आइए हम ट्रिक कौन सी है। एक है ट्रिक है आपका पंडित का न्यू टीका, सॉरी पंडित का न्यू टीका। इससे क्या होगा, यानी पा से क्या हो जाएगा, आपका प्लेग हो जाएगा, पा से आपका प्लेग हो गया, डा से क्या होगा, डा से आपका क्या होगा, डिप्थीरिया हो जाता है, ता से आपका क्या होता है, डिप्थीरिया हो गया आपका, पा से आपका प्लेग हो गया। ट्रिक है, देखिए ट्रिक आप अपने से भी बना सकते हैं, हमने भी जो है एक ट्रिक बनाई ही है, जिसको हम जो है लागू कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, आपके सामने भी बता रहे हैं कि कैसे आप ट्रिक को बना सकते हैं। देखिए न्यू से हो गया आपका निमोनिया, निमोनिया, टाक से आपका टाइफाइड हो गया, तो आपके कौन कौन से रोग हो गए, आपके प्लेग हो गया, प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया आपका, टाइफाइड हो गया, ठीक है। का से आपका कुष्ठ रोग हो गया, का से कुष्ठ रोग हो गया आपका, न्यू से निमोनिया हो गया, टा से आपका टाइफाइड हो गया, पा से प्लेग हो गया। देखिए टा से आपका टाइफाइड भी होता है और टा से टीबी भी होगा, क्या होगा, टा से टीबी भी होगा। तो अब आपको दो नामों से याद कर लेना है, यानी टीबी, टीबी यानी टा से टीबी और टा से आपका क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। तो आपके कितने रोग हो गए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, ठीक है, पांच आपके रोग हो गए। और आपका बचा कौन कौन सा है, टिटनेस बचा है, तो आपका टा से टिटनेस भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टिटनेस भी। तो यानी टिटनेस भी आपका क्या है, टा से टिटनेस भी हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के हमारा कहने का मतलब है कि इस ट्रिक से आप जो है याद भी कर सकते हैं। नहीं आपको ट्रिक नहीं पढ़ना, आपको डीप में पढ़ना है, तो आप जैसे हमने आपको बताया इसी तरीके से आपको भी जो है याद कर लेना है, ताकि क्या हो कि आपके एग्ज़ाम से जो प्रश्न बने वो आपके सही बने और आप उस पर क्या हो, अच्छी मार्किंग करके ले जाएँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा रोग, रोग में हमने आज बताया आपको जीवाणु जनित रोग, ठीक है। कल जो हमारी क्लास होगी यानी दूसरा हम जो है लेके आएंगे, जैसे कि बताया कि प्रोटोजोआ जनित रोग होता है आपका, और विषाणु जनित रोग होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। तो हमने आज जीवाणु जनित रोग की चर्चा कर दी। कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या है, विषाणु जनित रोग, यानी वायरस के द्वारा कैसे फैलता है। तो कल की हमारी जो क्लास होगी वही विषाणु जनित रोगों से होगी। तो आइए दोस्तों, जो है हम अपने सपनों को पूरा करते हुए, अपने जो माँ बाप का जो मूल कर्तव्य है उनको भी हम जो है ध्यान में रखते हुए उनको खुशियों की बहार दें, ताकि हमारे जो सपने हैं वो तो पूरे होंगे ही, और जो आपके माँ बाप के सपने हैं वो भी पूरे हो जाएं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद मी के साथ। थैंक यू।